क्या उखाड़ लोगे? क्या उखाड़ोगे? सड़क पे उतरकर उखाड़ के दिखाओ। कौन सा मुल्ला भड़का रहा है कि सड़क? मुस्लिम शांत हैं तो इसका मतलब ये नहीं। मुस्लिम तो हमेशा से ही शांत है। मरवाया तुमने मुसलमानों को हमेशा। ये भड़काकर, ये उकसाकर मुसलमानों को लाते हो सड़कों पे, खुद बैठे रहते हो वहां इतने बड़े बड़े जो इदारे बना रखे, एसी के रूम में बैठ के ऐश करते हो, खुद जाते हो सऊदी अरब ऐश करके आते हो, पैसा लेकर आते हो उनसे मुसलमानों के नाम पर। मुसलमानों को पढ़ाई के लिए कुछ नहीं देते हो, मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए कुछ नहीं देते हो। मुसलमान की औरत के पास बेवा है, औरतें विधवा विडो, उनको कोई कुछ चीज नहीं देते हो आप, और बातें बनाते हो खाली उनके लिए। सारा माल इनकी अंटियों में है। जितने ये पेट मोटे करके टोपी लगाई, दाढ़ी बढ़ाई, बन गए मुल्ला, आगे मुसलमानों के हितैषी बन के। तो मैं बोल रही हूँ कि अब नहीं चलेगा ये सब। आप बाहर उतर के दिखाओ, कौन? खुद आओ ना। मुसलमान अगर बाहर आ गए, मुसलमान क्यों आएंगे बाहर? मुल्ला क्यों नहीं आ रहे बाहर? खुद नहीं आएंगे बाहर, सिर्फ मुसलमानों को मरवाने के लिए बाहर बुलाएंगे। तो मुसलमानों को समझना चाहिए, ये आपको हमें बाहर सड़क पे बिठाएंगे, खुद ऐश करेंगे, खुद पैसा भी बटोरेंगे, माल खा के फिर खुद तो शांति से रहेंगे। मरेगा कौन? आम नागरिक, जो आम मुसलमान है, जिसका कोई लेना देना भी नहीं होगा मंदिर मस्जिद से, जिसको पता भी नहीं होगा कि मुगल्स ने वहां पे आक्रमण करके मंदिर को मस्जिद बना दिया, उसको ये बाहर सड़क पे ले आएंगे, गरीब व्यक्ति को। मुल्लाओं को मैं कह रही हूँ कि अगर इतने बड़े मर्द हो, इतने बड़े 30 मार खा मर्द हो तुम मुल्ला, तो बाहर आओ, खुद आओ ना सड़क पे, खड़े होकर दिखाओ जरा। मैं भी देखती हूँ कौन से मुल्ला में या ओवैसी जी में दम है। सड़क पे खुद नहीं निकलेंगे। अगर मुसलमान आ गए तो क्यों आएंगे मुसलमान? मुसलमान अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़े होंगे। सारे देश का मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ खड़ा होगा, मंदिर बनवाने में मदद करेगा। आप मंदिर बनाने की बात करती है, लेकिन जो ये कहते तो अपने आप को धर्म गुरु हैं कि वहाँ मुसलमानों के धर्म गुरु हैं, ठीक है। एक चीज और बता दूं, धर्म का कोई गुरु नहीं होता। धर्म का ज्ञानी महाज्ञानी हो सकता है, धर्म का गुरु कोई नहीं होता है। लेकिन जिस तरीके से अभी देखिए लगातार जो विवाद यही हो रहा है, अभी यूसीसी का भी ड्रॉप आया, उत्तराखंड विधानसभा में उसको लाया गया, पारित भी अब एक लास्ट स्वरूप देने वाला है, लेकिन उससे पहले ये माहौल बनाया जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है उनको टारगेट किया जा रहा है, सारी चीजें जो है उनको बांधने की कोशिश की जा रही है, कानून लाके शिकंजा कसा जा रहा है। तो क्या लग रहा है 24 से पहले करें मोदी सरकार के बारे में? अच्छा एक बात बताइए, यूसीसी किसके लिए आ रहा है? क्या आप महिलाओं को थोड़ा आगे बढ़ते नहीं देख सकते? महिला ये 3 तलाक हलाला से ना बच पाए, क्या चाहते हैं? मुल्ला हलाला के नाम पे मुस्लिम छोटी छोटी बेटियों का बलात्कार करते रहे, वो चलेगा? वो चाहिए इन्हें? 4 शादियों पे प्रतिबंध लग जाएगा, वो बुरा लग रहा है इनको? हाँ, छोटी बेटी स्कूल ना पहुंच जाए कहीं, मुस्लिम की बेटी, इस चक्कर में लगे हुए ये मुल्ला। तो मुसलमानों को तो समझना चाहिए, आंखें खोलकर कान खोलकर सुनना चाहिए कि अरे मुल्ला कह क्या रहा है। यूसीसी से हमें कितना फायदा होगा आप सोच कर देखिए। वो एक बेटी वो 4 शादियों से बच पाएगी, जो 4 उसकी छाती पे लाके रख देता था और कहता था इस्लाम धर्म कहता है। इस्लाम धर्म कहीं कोई ऐसी बात नहीं कहता है, धर्म कुछ नहीं कहता है। इसीलिए मैं कहती हूँ, हमेशा कहती हूँ, अल्लाह का इस्लाम सुनिए, मुल्ला का इस्लाम मत सुनिए। ना मुल्ला के इस्लाम को फॉलो करने की जरूरत है। ये मुल्ला ही हैं जिन्होंने सारे देश के मुसलमानों को बर्बाद करके रखा हुआ है। आज मुसलमान को हम कैसी छवि से देखते हैं? होगा पंचरबाज, होगा पत्थरबाज, अनपढ़ी होगा, जाहिली होगा, कहीं ना कहीं सड़क पे पंचर ही लगाता होगा। हम लोगों की धारणा ऐसी रहती है ना मुस्लिम का नाम सुनते। किसने बनाई है ये छवि? किसने बनाई है? ये इन मुल्लाओं ने बनाई है, जिन्होंने हमें देश की मुख्यधारा से नहीं जुड़ने दिया। तो मैं बोल रही हूँ, मुसलमानों जागो, इन मुल्लाओं का बायकॉट करो। बोलो भैया अगर तुझे लड़ना है जाके खड़ा हो, तू क्यों नहीं जाता? हम क्यों जाएं बाहर सड़क पे? खबरदार अगर हमें भड़काया, गली गली जहां ये मुल्ला नजर आए भगाओ इनको मार मार के, देखो कैसे सुधरते हैं। आप इतना खुलकर बोलती हैं, आपके अभी इलियासी साहब चले गए वहां पर राम मंदिर जहां आप गई थी, उसके बाद फतवा जारी कर दिया गया। आपको नहीं डर लगता कि जो है ये मौलाना जो है फतवा जारी कर देंगे, आपके भी खिलाफ चीजें कर देंगे? देखिए, अल्लाह और मेरे बीच में किसी मुल्ला की जरूरत नहीं है। मैं अपने अल्लाह से खुद बात कर सकती हूँ। मेरे पास कुरान शरीफ है, मैं उसे पढ़ूंगी। मुल्ला मीडिएटर की क्या जरूरत है मुझे? मैं क्यों किसी मुल्ला से पूछती घूमूं कि जी अल्लाह पाक ने क्या कहा है, अल्लाह पाक ने क्या कहा है? अल्लाह पाक ने तो सब कुछ अच्छा ही कहा है, इस मुल्ला ने उसको उल्टा बताया है। तो मैं इस मुल्ला से ही दूरी बनाऊं ना, जिसने मुझे हमेशा गलत चीज सिखाई। तो ये मुल्लाओं को दूर भगाओ। इसीलिए मैं कहती हूँ, जिस दिन इन मुल्लाओं की मुश्कें और कस दी जाएंगी और इनकी सारी दुकानों के शटर डाउन हो जाएंगे, ताले लगाओ बड़े बड़े इनकी दुकानों में। इन्होंने मुसलमानों की वोट बेच बेच कर पहले ऐश किए हैं सारी जिंदगी। आप बताइए, मुसलमान औरतें घूमती थी, 2 बच्चे हाथ में पकड़े और पति वहां सऊदी में बैठा कह रहा है मैंने तुझे छोड़ दिया है, उसके ऊपर कानूनी शिकंजा नहीं कसा जा सकता, क्योंकि इन्होंने मुल्ला जी ने कह दिया है कि जी अब इसके ऊपर कुछ कार्रवाई नहीं हो सकती, तलाक हो गया। कुरान शरीफ में तलाक लिखा नहीं है, 3 तलाक, और इन्होंने कह दिया तो हो गया। तो उससे बचाया किसने भाई? एक बेटी गई कोर्ट में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से पूछा गया सरकार से कि बताइए आप किसके साथ खड़े? उन्होंने सीना चौड़ा करके कहा मैं मुसलमान बेटियों के साथ खड़ा हूं। फिर भी मैं प्रधानमंत्री को सलाम ना करूं, फिर भी मैं नहीं कहूं कि थैंक यू मोदी जी। पहली बार मैंने मुस्लिम बहनों का नाम सुना, पहली बार मुसलमान औरतों पर चर्चा होते सुना मैंने। मुसलमान औरत के नाम पे तो चर्चा तक नहीं होती थी। भाई आप क्या बात कर रहे हैं? लेकिन तकलीफ तो मुल्ला ही सब पे काबिज रहते थे, राजनीति पे भी, घरों पे भी, आदमियों पे भी। 4 औरतें पकड़ लो, बच्चे 25 पैदा कर लो। किसने सिखाया? उस माँ का किया जिसके 10 बच्चे पैदा करेगी। उस माँ के पोषण शोषण के बारे में कभी सुना या सोचा? नहीं। किसी काजी के पास चली गई, नहीं कुरान शरीफ में तो नहीं लिखा, लेकिन तुम्हारा तलाक हो गया। क्यों हो गया भाई, जब मेरे कानून में ही नहीं लिखा है? तो मैं बोल रही हूँ, उन्होंने बरसों बरस हमारा शोषण किया मुसलमानों का।